वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम क्लास 6 की मेरे पास काउंटडाउन की बुक है और चैप्टर 2 से हम स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर 2 में वो कहते हैं कि चैप्टर 2 जो है वो रैशनल नंबर से रिलेटेड है। किस चीज़ से रिलेटेड है? रैशनल नंबर। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। तो हम आते हैं यहाँ पे मैथ फ्लैश में। वो कहते हैं हाउ आर नेचुरल नंबर डिफरेंट फ्राम होल नंबर। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि होल नंबर नेचुरल नंबर से किस तरह से मुख्तलिफ हैं। तो आपको होल नंबर का पता भी होना चाहिए, नेचुरल का भी पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर पॉजिटिव इंटीजर, विच ऑफ दीज फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर। हम दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखेंगे। एंड हाउ आर नंबर अरेंज्ड ऑन अ नंबर लाइन, और नंबर लाइन पर नंबर्स को अरेंज कैसे करते हैं। ओके जी, देखते हैं। सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि नेचुरल नंबर और होल नंबर एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट होते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। और जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। बाकी इनमें कोई डिफरेंट नहीं है, बस यही डिफरेंस है कि होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है और नेचुरल नंबर जो है उनमें 0 नहीं होता। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कंप्लीट होल नंबर में से लेते हैं, बस जो 0 होता है वो नहीं होता नेचुरल नंबर में। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स वो होते हैं जिनमें 0 भी होता है, ठीक है, जिनमें पॉजिटिव नंबर भी सारे होते हैं और जिनमें सारे नेगेटिव नंबर भी होते हैं। इनको बोलते होते हैं इंटीजर्स। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अच्छा एक चीज़, अभी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले चाहे वो कोई स्टूडेंट हो चाहे वो टीचर हो, अगर वो उससे पहले दी गई तमाम एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह से पढ़ता है, उनको कंप्लीट करता है, तो फिर उसको एक्सरसाइज करने में कोई मुश्किल नहीं होती। तो मैं बार बार स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि प्लीज़ एक्सरसाइज करने से पहले उससे पहले दी गई तमाम एक्टिविटीज़ या एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लिया करें। ठीक है, नेक्स्ट है रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ओके जी, कि रैशनल नंबर, सबसे पहले रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करवाने से पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। तो यहाँ पे नीचे आते हैं तो हम यहाँ से देखेंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, ओके जी, वो कहते हैं रैशनल नंबर्स आर नंबर दैट इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। ओके, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स का मतलब होता है उनमें 0, उनमें पॉजिटिव नंबर और उनमें नेगेटिव नंबर सारे होते हैं। ठीक है, और फ्रैक्शन वो नंबर होते हैं जिसका कोई ना कोई न्यूमरेटर होता है और कोई ना कोई डिनोमिनेटर होता है। ये होती हैं हमारे पास फ्रैक्शन। ठीक हो गया। तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं रैशनल नंबर। अब हम आगे कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे कि अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। पी बाय क्यू का मतलब यही है, इन द फॉर्म ऑफ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अब वो कहते हैं वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी एंड क्यू जो हैं वो इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर। इंटीजर्स का मतलब है कि हम वो इनमें से कोई भी नंबर हो सकते हैं। वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो 0 भी हो सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जो P तो 0 हो सकता है बट Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब बच्चे सवाल करते हैं कि मैम Q जो है वो क्यों नहीं 0 होता। जैसे देखें, ये P है और ये अब नीचे हमारे पास, इसको हम P कहते हैं और नीचे जो होता है उसको हम Q कहते हैं। और अगर मैं Q को 0 कर दूं तो ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि अभी तक मैथ में इस चीज़ की डेफिनेशन नहीं है कि कोई भी नंबर जब 0 से डिवाइड होता है तो आंसर क्या होता है। ठीक है, मैथ इस चीज़ का आंसर अनडिफाइन कर देती है। ठीक है, इस चीज़ का कोई आंसर नहीं है, तो ये हमारे पास इसलिए क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। ये अनडिफाइंड का सिंबल है मैथ में। ओके जी, वो कहते हैं कि हर वो नंबर जो P बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए और P और Q इंटीजर्स हों लेकिन Q जो है वो 0 ना हो, वो रैशनल नंबर होता है। अब देखिए नीचे एग्जांपल दी हुई है हमारे पास है 2/3 है, -3/4 है, -4/7, 5/6, 0/4। ये सारे हमारे पास रैशनल नंबर हैं। ओके, अच्छा ये तो रैशनल नंबर है, ये 4 क्यों रैशनल नंबर है, -2 क्यों रैशनल नंबर है? तो 4 इसलिए रैशनल नंबर है, देखें यहाँ पे, देखें ये, इसको पढ़ें
6 जो है वो 6 इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये जो 4 है, अगर हम इसको 4/1 लिखें या सिर्फ 4 लिखें, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। तो वो कहते हैं कि ये 4 रैशनल नंबर है क्योंकि हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं 4/1। ये देखिए न्यूमरेटर भी आ गया, डिनोमिनेटर भी आ गया। इस तरह -2 है तो हम -2 को -2 और 1 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, फ्रैक्शन होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल नंबर कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। अब हम इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करवाते हैं? वो कहते हैं इनफैक्ट ऑल द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। सारे पॉजिटिव इंटीजर रैशनल होते हैं, सारे नेगेटिव इंटीजर रैशनल होते हैं। ठीक है, 0 रैशनल नंबर में आ जाता है, कॉमन फ्रैक्शन भी आ जाती है रैशनल नंबर में। नीचे उन्होंने एक चीज़ दी हुई है कि वो कहते हैं कि जो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर, ठीक है, उनमें ज़ीरो नहीं होता, वो 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन होल नंबर में ज़ीरो होता है। तो हम कहते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है किसका, होल नंबर का। सबसेट होता है जब एक नंबर का जो सेट होता है वो पूरे का पूरा दूसरे सेट में मौजूद हो, तो वो पहला सेट दूसरे का सबसेट बन जाता है। क्योंकि नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर में से, तो वो इसका सबसेट बन। अब देखिए, जो होल नंबर है उनमें ज़ीरो और सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, जबकि इंटीजर्स के सेट में सारे 0 से लेकर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, तो ये किसका सबसेट हो गया, z का हो गया। अब जो z है, ठीक है, z कहते हैं इंटीजर्स का जो सेट है जिसमें सारे पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर्स होते हैं। अब यही इंटीजर्स जो होते हैं ये आगे सबसेट है किसका, रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर में तो सब कुछ आ जाता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। डिवाइडिंग द सेगमेंट बिटवीन ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स वी गेट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ। वो कहते हैं कि हम अब देखें, सिंपल जो नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, उनको तो नंबर लाइन पे शो करवाना ईजी है, जैसे ये हमें पता है। अब एक जो फ्रैक्शन होती है उसको हम नंबर लाइन पे किस तरह से शो करवाते हैं, तो ये मैं आपको नेक्स्ट जो पार्ट है इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में क्लियर करेंगे इसका, कि एक फ्रैक्शन को इंटीजर्स फ्रैक्शन को नंबर लाइन में किस तरह से शो करवाते हैं। अभी हम जो इसके क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे इसका 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है और इस साइड पे -1 और यहाँ पे -2। ठीक है, इस तरह यहाँ पे 2। अब मेरे पास एक नंबर है -3/2। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने देखना है कि इसके डिनोमिनेटर में क्या चीज़ है। जो नंबर डिनोमिनेटर में होगा हम नंबर लाइन को उतने ही सेगमेंट्स में से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब जैसे 0 और 1 है तो हम इसको 2 सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। ये देखें 1 और 2। ओके, तो अब हमने इसको यहाँ से भी 2 सेगमेंट में, यहाँ पे भी। अब ये हमारे पास ये वाली चीज़ 0/2 है, ये 1/2 है, -1/2। ठीक है, ये -2/2 है और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, -3/2। इस तरह से कुछ हम इसको नंबर लाइन पे शो करवाते हैं। इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।